तो जनाब मेरे साथ आज मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। ये प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। और आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो इन्हिसार है वो उनकी ग्रोइंग इकानमी पर बहुत ज़्यादा होता है। और इकानमी आपकी तभी फ्लरिश करेगी जब आपकी ताजर कम्युनिटी जो है वो मुकम्मल कंप्लाइंस दिखाए गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट उनके साथ दिखाए, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं किसी भी ताजर को, इन्वेस्टर को। और जब आप ये बात करते हैं कि बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब तक हम अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे या उस ताजर को सपोर्ट नहीं करेंगे जो अपना कैपिटल लगाकर एक बिज़नेस शुरू करता है, तब तक तरक्की पॉसिबल नहीं है। और फिर महंगाई जिसकी हम बात करते हैं उसके अंदर हम फंसते रहेंगे। सो जनाब काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो काशिफ साहब। सो पहले तो आप नए नए इलेक्ट हुए हैं और ऑब्वियसली यू हैड सम विजन इन योर माइंड। सो वो क्या विजन है फॉर द ताजर कम्युनिटी? एक तो जी बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम पे बुलाने का। और जो विजन है सिंपल वन लाइनर है, फैसिलिटेशन फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा। और उसके लिए आवाज़ को उठाना और हर प्लेटफॉर्म पे उठाना। अगर हम आवाज़ उठाने में ही कामयाब हो जाएं, अपने इश्यूज़ को, दरअसल हमारे इश्यूज सही प्रॉपर तरीके से उठाए नहीं जाते, अगले प्लेटफॉर्म पे पहुंचाए नहीं जाते। अगर वो सही तरह से उठाए जाएं और पहुंचाए जाएं तो मेरा ख्याल है बहुत से हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जो स्टेट है, जो डिपार्टमेंट्स है, रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ जो हैं, वो हमारे इश्यूज़ को सुने, उन्हें रिज़ॉल्व करें। क्योंकि जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं होंगे, जब तक ट्रस्ट, जैसा कि आपने कहा, हमारी कम्युनिटी का नहीं डेवलप होगा, तब तक ना ही तो इकॉनमी फ्लरिश करेगी, ना ही टैक्स बेस बढ़ेगी, ना ही इंडस्ट्री लगेगी, ना ही इन्फ्लेशन कम होएगी, और ना ही आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बेहतर होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ऑब्वियसली अब एक बंदा जो अपना इन्वेस्ट और कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ही श्योरली हैज़ सम कंसर्न्स। और कुछ अरसे से ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं फेडरल में गवर्नमेंट टॉपल्ड हुई है, पंजाब में कभी होती है कभी कुछ होता है। सो ये जो एनवायरनमेंट है आपके ताजर को कितना मेंटली इफेक्ट करता है कि वो डरता है मज़ीद अपना कैपिटल लगाने से? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी फ्लरिश नहीं करेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक पेज के ऊपर आएँ, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी दें, हमें बताएं कि इस मुल्क के अंदर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, एग्जिस्टिंग ट्रेडर है, उसके एसेट्स यहाँ पर महफूज हैं, उससे कोई मसला ना हो। यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं होती? कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आज रात आप सोए हुए हैं और सुबह आप उठेंगे तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है कि आज जो रुपये और डॉलर की पैरिटी है वो 180 है, सुबह उठते हैं तो 200 होती है, अगले 2 रोज़ के बाद 220 होती है। तो जहाँ पर इतना फ्रीक्वेंट चेंज आ रहा हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रहती और ना ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लीज़ आप पाकिस्तान का सोचें। सियासत हमने बहुत खेला है, 75 साल, बहुत टाइम होगा हमारे पास खेलने को। इस वक्त अब मुल्क बचाने का वक्त है, मुल्क बचा लें। और अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी हुई है हमारे ऊपर कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया। श्रीलंका से पूछें कि श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है। हम आज ये बात कर रहे हैं कि हमें बिजली कम मिल रही है या महंगी मिल रही है, या इंपोर्ट नहीं हो पा रही, या रुपये डॉलर पैरिटी का इशू है, या इन्फ्लेशन बढ़ गई है, या इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा। मैं तो ये शुक्र अदा करता हूँ कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। इंशाल्लाह अगर हमारी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, और मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत मुस्तकबिल करीब में हमारे हालात बेहतर होंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी इसके लिए लिए। आप जानते हैं लग्जरी इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, और उसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल कैट फूड हो गया है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इसके ऊपर पाबंदी लगी। उससे हुआ ये कि पीपल गॉट अट्रैक्टेड टू द लोकल मार्केट, और कहीं ना कहीं उस ताजर को भी फ़ायदा हुआ है उससे। सो इन द लॉन्गर रन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू फॉर द इन्वेस्टर्स? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश होना चाहिए। एग्जैक्टली। जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बेहतर नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदर जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपके जो रोज़ बच्चे, हर साल बच्चे इतने नए यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आपके मास्टर्स हो रहे हैं, आपके बाकी डिग्रीज़ ले रहे हैं, आपने उन्हें कहाँ पर एब्जॉर्ब करना है, एडजस्ट कहाँ पर करना है आपने उनको?
वो तभी एडजस्ट होंगे जब आपके मुल्क के अंदर नई इंडस्ट्री लगेगी। अब बात ये है कि अगर गवर्नमेंट ऐसे काम नहीं करेगी जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टर है वो महफूज हो, और जो आपने कहा कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, वो इसलिए लिए कि गवर्नमेंट इंपोर्ट को कम करना चाह रही थी। हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया है। जितनी हमारी अराउंड 32 बिलियन डॉलर्स के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हुई हैं पिछले साल में, एंड इंपोर्ट्स पर अराउंड 80 बिलियन डॉलर्स, ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन डॉलर्स का है। इतनी तो हमारी इंपोर्ट्स नहीं होती थी जितना बड़ा हमारा डेफिसिट हो गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है या हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है। अब आपके पास एवेन्यूज़ क्या होते हैं इनकम के? या तो जो आपके एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी पैसे बाहर से भेज रहे होते हैं जो डॉलर्स की या फॉरेन रेमिटेंसेस की शक्ल में होते हैं, वो होते हैं, या आपको जो टैक्स इकट्ठा हो रहा होता है वो होता है, या आपकी एक्सपोर्ट्स होती है। अब बात ये है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी नहीं है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स जो उन्होंने बहुत पैसे भेजे और उसकी वजह से ही हम शायद बच गए, और हमारा जो डेफिसिट था वो बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा डेफिसिट था। तो वो गवर्नमेंट को ऐसे फैसले लेने पड़े, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। आपने चैप्टर 84 और 85 पे जो बैन लगा दिया उसमें मशीनरी और मशीनरी पार्ट्स थे। अब मैं सवाल ये करता हूँ, या मेरी प्रपोज़ल ये है कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री फ्लरिश करे, आप ये चाहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, आप ये चाहते हैं कि आपकी इंपोर्ट कम हो, तो जब आपके मुल्क के अंदर मशीनरी नहीं लगेगी और आपके मुल्क के अंदर जो मशीनरी लगी है उसके पार्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे, तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी?